हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 के एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स। उसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया है। बस आपको न्यूमेरिकल्स करने के लिए थोड़ा सा आपको प्रयास करना होगा। यू विल हैव टू मेक ए सम लिटिल एफर्ट। कैसा एफर्ट करना है? यू विल हैव टू practice the chapter. You will have to learn the concept, the formulae, equations, and what kind of the topics are given. You will have to learn it. केवल इतना काम आपको करना है तो बहुत आसानी से आप लोग इसको कर सकते हैं। बस मेरे पर विश्वास रखिए, मेरा साथ निभाते रहिए, इसी तरीके से वर्क करते रहिए और डेफिनेटली मैं आपको आपकी फिजिक्स को कंप्लीट कराऊंगा और कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करने में आपकी हेल्प करूंगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बट बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द अर्ली नोटिफिकेशन ऑफ द अपलोडेड वीडियो। एंड आप लोग मुझे फेसबुक और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप लोग देख सकते हैं। आप चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा है, क्वेश्चन नंबर की बात कर 3.3 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.3 की बात करते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर? बहुत आसान है, थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा सा देखिए हम किस तरीके से करते हैं। ए वुमन स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम एट 9 AM, walks with a speed of 5 kilometer per hour. Home, office, starting 9 AM and moving with a speed of 5 kilometer per hour on a straight road up to her office 2.5 kilometer away. 2.5 kilometer away. He stays at the office up to 5 PM. 5 PM. And returns home with an auto 25 kilometer per hour. Choose suitable scale and plot XT graph. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमको प्लॉट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर लेडी है जो 9 AM पे स्टार्ट करती है with a speed of 5 kilometer per hour to the office। तो ये कितना टाइम लेगी? यहां देखिए, टाइम टेकन टू कंप्लीट डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम होम टू office. T1. Here velocity is given in 5. Is it okay? Displacement upon velocity or speed. Here is 2.5 divided by 5. 1/2. R that is 30 minutes. कितना टाइम लगा? 30 मिनट्स का टाइम लगा। किस टाइम स्टार्ट करती है अपना मोशन? 9 AM पे मोशन स्टार्ट करती है। टाइम टू रीच एन ऑफिस is equal to 9.30 AM। 30 मिनट्स 9 AM पे स्टार्ट करती है और 30 मिनट्स कंज्यूम हुआ तो 9:30 पर वो पहुंचेगी ऑफिस। अब
बात आती है कि इसके बाद एक्स की ग्राफ बाद में खींचेंगे। टाइम टेकन टू रिटर्न फ्रॉम ऑफिस टू होम, दिस इज T2, x upon V2, x is 2.5 divided by 25, this is of 1 by 10 hour, or implies that T2 is equal to 6 minutes। 6 मिनट के अंदर वो कहां से चली, वो अपने ऑफिस से लेकर के घर पर पहुंची, तो टाइम ऑफ रीचिंग होम इज इक्वल टू 5.06 PM। तो ये चीज हमने यहां डिसाइड कर ली है कि किस टाइम चली, किस टाइम वो पहुंची। अब हमें क्या करना है, सिंपली एक्स की ग्राफ प्लॉट करना है। किस तरीके से करना है, टाइम इज ए इंडिपेंडेंट पैरामीटर, सो टेकन ऑन एक्स एक्सिस, दिस इज इन टी, maximum distance covered by the lady is 2.5 kilometer from home to office, this is x, 2.5 km, this is in टाइम जो है आर के अंदर ले सकते हैं, 30 मिनट का टाइम लगा है, तो ये हमारी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी। इनिशियली हमने स्टार्ट किया 9 AM, टाइम कितना कंज्यूम हुआ, टाइम हुआ 30 मिनट का टाइम कंज्यूम हुआ। टाइम ऑफ रीचिंग है 9.30 AM, तो मान के चलते हैं हियर इज द 9.30 AM। इसी तरीके से आप इसमें डिवीजन कर सकते हैं, दिस इज 10, 11, 12, 1, this is 1 PM, 2, 3, 4, then 5 PM। घर पहुंचने का जो टाइम है, इट इज एक्सट्रीमली स्मॉल एज कंपेयर टू द टाइम रीचिंग, टाइम नीडिंग फ्रॉम होम टू ऑफिस, बहुत कम टाइम है ये वाला। तो हम क्या करते हैं, 5.06 इज वेरी क्लोजर टू दिस वन। यहां से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया है, दिस इज कॉल्ड 5.06 PM। यहां से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, तो किस तरीके से हमारा ये पार्ट आया देखिए। और एक हमने परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया वो यहां था 5 पर, बहुत ज्यादा स्मॉल हमारा आएगा, ये हो गया स्टेप। अब इसके बाद में इसको इस तरीके से मिलाना है कि भाई बहुत ज्यादा क्लोजर ही चलता रहे, बस इस तरीके से ये हमारा जो ग्राफ बना है, दिस इज कॉल्ड XT ग्राफ। इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यानी थर्ड क्वेश्चन आप इसको देखिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा तो टिपिकल नहीं है, पर आपको करते रहना है धीरे धीरे करके। देखिए मेरे साथ बने रहिए। सिंपल क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। पहले आप एनसीईआरटी करेंगे, उसके बाद कोई और क्वेश्चंस करेंगे।
आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। केवल एक लोग कहीं एक ही व्यक्ति का कमेंट आता है, बाकी कोई सब इनएक्टिव है। इनएक्टिव रहने से काम नहीं चलता है। यू विल हैव टू गिव द फीडबैक टू द टीचर हु इज ट्राइंग टू बेस्ट लेवल टू मोटिवेट यू टू गेट द बेटर एनवायरमेंट, बेटर मटेरियल और बेटर कॉन्सेप्ट। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3.4 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.4 इज टू मच एंजॉइंग क्वेश्चन। आप देखिए, आप लोगों के सराउंडिंग में कुछ ना कुछ ऐसा फिनोमेना होता होगा, शराबी पीता है, आगे चलता है, गिरता है, लुढ़कता है और कितने स्टेप चलता है, इसके बारे में क्वेश्चन है। A drunkard walking in a narrow lane takes 5 steps forward and 3 steps backward. Followed again by 5 steps forward and 3 steps backward and so on. Each step is 1 meter long. Each step is equal to 1 meter long. And requires 1 second. Time of each step is equal to 1 second. Plot XT graph of this motion. Determine graphically and otherwise how long the drunkard takes to fall in a pit 13 meter away. जो डिस्टेंस ऑफ पिट इज इक्वल टू 13 मीटर की डिस्टेंस है, वो कितनी देर में फॉल होगा, किस तरीके से होगा। अब आप इसको देखिए, हम इसको जो करते हैं वो हमारा क्या है, 5 स्टेप्स forward and 3 steps backward means net step in forward direction is 2 steps and so हम इसके अंदर एक्सटी ग्राफ को ही प्लॉट करते हैं, उसके बाद हम इसको आगे चलते हैं। अब कितना सेकंड लगेगा टोटल टाइम हमें नहीं पता। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से आप इसको बनाते चलिए। देखिए हमने क्या किया, हमारे पास में है 13 मीटर का डिस्टेंस, तो हम क्या करते हैं 2 4 6, ये छोटा पड़ जाएगा यहाँ। चलिए इसको अदर जगह बनाते हैं, ऐसी जगह बनाते हैं जहां पर हमारा बहुत आसानी से बन जाए, तो यानी यहां बनाएंगे इसको। टू 4 6 8 10 12 and then पहले क्या कहता है कि 5 स्टेप्स फॉरवर्ड मीन्स एक स्टेप के अंदर 1 मीटर लॉन्ग है, तो 5 स्टेप फॉरवर्ड के अंदर वो जो कवर करेगा, कितना कवर करेगा, 5 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। तो 5 मीटर डिस्टेंस इन मीटर, टाइम इन सेकेंड। जब 5 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा तो टाइम कितना लगेगा, 5 सेकंड का टाइम लगेगा। तो यहां पर हम टोटल बना लेते हैं, 0 है, ये टाइम का हमने इसके अंदर
एक प्लॉटिंग ले ली है, 40 तक क्यों ली है उसकी रिक्वायरमेंट हम बताएंगे इससे। ठीक, सबसे पहले 5 की हम बात करते हैं, अप्रोक्सीमेशन लेना है। 5 यहां पर होगा, दिस इज 5 स्टेप्स हमने, और ये कितना हो गया, 5 हो गया, 5 यानी अप्रोक्सीमेटली आपका 4 3 4 यहां ले लेते हैं। हम यहां नोट करते हैं 5 मीटर फॉरवर्ड हो गया। कहां तक जाना है, 13 तक जाना है, डेस्टिनेशन हमारा यहां है 13। इसके बाद 3 स्टेप्स बैकवर्ड, 3 स्टेप्स में टाइम कितना हुआ, 5 सेकंड का टाइम था, 5 सेकंड में 3 सेकंड ऊपर गए, टोटल हो गए 8 सेकंड। फॉरवर्ड था 5 मीटर, बैकवर्ड है 3 मीटर, रिमेनिंग ओनली 2 मीटर। इसके बाद 5 स्टेप्स, 1 सेकेंड फॉरवर्ड, 2 + 5 7, टाइम कितना हुआ, 8 + 5 13, here is 13। बैकवर्ड आते हैं, 3 बैकवर्ड, 13 + 3 16, here is 16। 4 में बैकवर्ड 7 बैकवर्ड चलिए, 3 में 4 अब तक वो चल चुका है 4 मीटर। 5 फॉरवर्ड, 4 + 5 9, 16 + 5 21, 9 3 बैकवर्ड 24, कितना हो गया, 3 कटा दे 6 आ गया। सिक्स आ चुका है, 6 + 5 11, 24 + 5 29, 11 पे चला, 29 का सेकंड में टाइम हो गया। बैकवर्ड 29 + 3 32, कितना हो गया, 8। आ गया। इसके बाद में जो आया 5 स्टेप फॉरवर्ड, यानी 8 + 5 13, टाइम कितना हुआ, 37। अब बैकवर्ड नहीं आएगा क्योंकि वो तो 30 मीटर में गड्ढे में गिर गया। अकॉर्डिंग टू XT ग्राफ, टोटल टाइम कंज्यूम टू
fall in a pit is equal to 37। टोटल टाइम जो है वो 37 सेकंड का टोटल टाइम यहाँ कंज्यूम हुआ। इसको हमें अदर मेथड से करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इसको हम फॉलोइंग कर सकते हैं। फॉलो करने के बाद हमें एक्सटी ग्राफ तो भी बनाना पड़ेगा, तो इसलिए हम इजीली एक्सटी ग्राफ से भी अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। इस तरीके से मेरे साथ बने रहिए। देखिए थोड़े से एनसीईआरटी के क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड तो होते हैं, लेकिन बहुत आसान भी होते हैं, बट लिटिल प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में लेके चलेंगे। इतने दोनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, मेरे साथ बने रहिए और याद रखिए फिजिक्स इज नॉट टू टिपिकल। मेक अप योर माइंड, इट इज टू इजी। एंजॉय योरसेल्फ, एंजॉय करिए। जिस तरीके से आप लोग खाने को एंजॉय करते हैं, सोने को एंजॉय करते हैं, पीने को एंजॉय करते हैं, इवन नहाने को एंजॉय करते हैं और इवन रेगुलर एक्टिविटीज को एंजॉय करते हैं, प्लेइंग को एंजॉय करते हैं, आज क्रिकेट, बैडमिंटन और फुटबॉल जिसको भी आप लाइक करते हैं उन सबको एंजॉयमेंट करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो फिर स्टडी में क्या होता है, कौन सी महाभारत आती है कि देखते ही जो है नींद आने लगती है? नहीं, हम स्टडी इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ अवर लाइफ, इट इज अ पार्ट ऑफ अवर कैरियर। तो जब हमारा इस तरीके का मोटिव होगा तो जब हम उसको बर्डन ना समझ करके केवल एक क्रिएटिविटी समझेंगे, तो हम उस चीज को बहुत इजीली कंप्लीट कर सकते हैं और एंजॉय लेके कर सकते हैं। बट इट रिक्वायर्स ए रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर टाइम स्पेयरिंग। बस इतना है, जितना टीचर कराएं उसको करते रहिए और मेरे साथ बनिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस को लेके चलेंगे। मेरी वीडियो कैसी लगी इस बात को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सब्सक्राइबर जरूर मुझे बढ़ाएं और आप लोग अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। हालांकि बहुत ज्यादा वीडियोस के कंटेंट्स हमारी यूट्यूब पे पड़ी हुई है, लेकिन सबके मेथोडोलॉजी अलग अलग होते हैं। कुछ नाटक करके दिखाते हैं, कोई गाना गाता है, कोई हंसता है, कोई मुस्कुराता है, कोई डांस करने लगता है। सबके मेथड अलग अलग होते हैं। पर मैं तो केवल अपने ही बारे में बात करूंगा। तो आप लोग मुझे फेसबुक पर और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आपके लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब आप मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।